अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज डेट है 18/5/2020, क्लास 4th। सब्जेक्ट हमारा मैथ है। T1 से लिया गया, पेज नंबर 75। टीचर परवीन अख्तर, स्कूल BMS बखाइयाँ टंगडार और जूनबी टंगडार। टॉपिक का नाम है दी जंग सेलर। जंग सेलर का मतलब है एक छोटी मोटी जंक फूड की दुकान, जिसमें मतलब जंक फूड आइटम्स वगैरह और ये कुबेर वगैरह रखी जाती है। सिगरेट तंबाकू वगैरह इसमें रखा जाता है। अब बच्चों, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये जंक फूड की जो दुकान थी ये कौन चलाता था। तो इसकी क्या कहानी है। ये एक लड़की होती है जिसका नाम है किरण। ये एक सच्ची कहानी है किरण की। जो किरण है वो पटना की रहने वाली थी। इसने एक छोटी मोटी ये शॉप डाली थी जिसमें कुबेर, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें बेच के अपना गुजारा करती थी। तो ये जो किरण थी, किरण को पढ़ने का बहुत शौक था। किरण ने अपने ही गांव में हिंदी मीडियम स्कूल से तालीम हासिल की थी। और किरण का जो बाप था वो चाहता था कि लड़कियों को भी लड़कों जैसी तालीम हासिल करनी चाहिए, लड़कियों को भी लड़कों से कंपेयर करना चाहिए। तो जो किरण थी वो हिंदी और साइंस से बहुत लगाव था, उसको बहुत प्यार करती थी इन दो सब्जेक्ट से बनिस्बत मैथ्स के। मैथ्स में उसको इतना खास इंटरेस्ट नहीं था। मगर जब किरण ने ये दुकान खोली कुबेर की, तो उसको पता चला नहीं, मैथ्स भी होना बहुत ज़रूरी है। ये तो काम आने वाली चीज़ है जो आगे ज़िंदगी में जाके काम आएगी। तो इसके बारे में बच्चों, मैं किरण के बारे में आपको और थोड़ी सी जानकारी बताना चाहती हूँ। जो किरण थी एक जवान लड़की की कहानी है ये। तो ये जवान थी और उसका जो बाप था वो एक्सीडेंट में मारा जाता है। तो किरण की जो माँ थी वो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करते थे। जब इसके बाप की डेथ होगी, उसकी माँ और किरण अकेली रहेगी। तो उसके बाद उसकी माँ ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगा के अपना गुजारा किया। बहुत मुश्किल टाइम आ गया उन लोगों के ऊपर। जो किरण थी उसकी तालीम सिर्फ 8वीं ही जमात तक जा सकी। 8वीं से आगे उसने पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि घर की हालत ठीक नहीं थी। तो उसकी माँ ने किरण की मतलब उसके बाद शादी कर दी। तो जो किरण का हस्बैंड था, जो उनकी फैमिली थी, वो एक मिट्टी के घर में रहते थे। उसके दो भाई थे और उनकी दो बहनें भी थी जो स्कूल नहीं जा सके। तो उन्होंने फिर क्या काम किया, एक छोटी मोटी चाय की टी स्टॉल, छोटा मोटा चाय का ढाबा डाला, जिससे वो मतलब अपना गुजारा करने लगे। तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ कि आपको इसके अंदर कौन सी चीज़ मुश्किल लगती है और कौन सी आसान लगती है। ये जो मैथ्स के ये फार्मूले चार फार्मूले हैं, चार बड़ी चीज़ें हैं। जैसे एक है हमारे पास डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जिसको हम बताएंगे तकसीम, ज़रब, जमा और तफरीक। तो बच्चों, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज़ इसमें से आसान लगती है। ज़रब आसान लगती है, जमा लगती है, तफरीक लगती है या तकसीम लगती है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एट ए टी स्टॉल, अगर एक छोटा मोटा ढाबा है चाय का, तो उसमें चाय के उस ढाबे के अंदर चाय के कप की 10 रुपये प्राइस है, 10 रुपये कीमत है। तो एक होटल में चाय के कप की कीमत 50 रुपये है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ज़रब करेंगे। तो ज़रब करेंगे हम। आसान फार्मूला मैं आपको बताऊंगी। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया ज़रब करना। अब एक इंसान है जो मतलब वो दिन को चाय के एक दिन में चाय के 300 कप 300 रुपये कमाता है। चाय बेच के वो दिन में 300 रुपये कमाता है। तो 10 दिन के अंदर वो कितने पैसे कमा सकता है। तो यहाँ पे आपको मैंने ये हल करके दिखाया। अगर वो दिन को 300 रुपये कमाता है तो 10 दिन में वो कितने पैसे कमाएगा। अब इसको 300 को हम 10 से ज़रब करेंगे तो वो हमारे पास आता है 3000। वो 10 दिन में 3000 कमा सकता है। इसी तरह एंड ए मंथ, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो अगर वो बंदा दिन में 300 रुपये कमाएगा तो 30 दिन में वो कितने पैसे कमा सकता है। अब हम इनको 300 से 30 को ज़रब करेंगे तो वो हमारे पास आता है 9000। तो वो मतलब महीने में 9000 रुपये कमा सकता है। तो ये सबसे आसान मेथड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिवीज़न सिखाऊंगी, मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी और उसके बाद ये एडिशन भी सिखाऊंगी।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।